हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, ये तो हम सभी को पता है कि बीटीएस मेंबर्स आज के समय एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। सभी बीटीएस मेंबर्स के पास आलीशान घर हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है, और टॉप क्लास की कार्स हैं जिनकी भी कीमत करोड़ों में है। और सभी बीटीएस मेंबर्स दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड के कपड़े पहनते हैं जिनकी कीमत लाखों में होती है। और इसके अलावा अगर वो किसी इंटरनेशनल ट्रिप पे भी जाते हैं तो उसके लिए भी उनके पास प्राइवेट प्लेन्स होते हैं। और अगर वो किसी होटल में रुकते हैं तो वो भी 5 स्टार होटल्स होते हैं, बिल्कुल लग्जीरियस। पर क्या आप सभी को पता है कि बीटीएस मेंबर्स जो इतनी लग्जीरियस लाइफ जी रहे हैं उसके लिए उनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं, यानी कि उनकी इनकम कहाँ से आती है और आखिरकार उनकी इनकम है कितनी। आज की वीडियो में मैं आप सभी को यही बताऊंगा। तो अगर आप सभी को ये जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखे बिना कहीं भी मत जाइएगा। जैसा कि हम सभी जानते ही होंगे कि बीटीएस मेंबर्स बिग हिट एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए काम करते हैं, जिसका आज का नाम हेवी कंपनी है, और जो कि $1 बिलियन कंपनी है बीटीएस ग्रुप की वजह से। क्योंकि जैसे जैसे बीटीएस ग्रुप सक्सेसफुल होता गया वैसे वैसे बिग हिट कंपनी की भी वैल्यू बढ़ते गई, और आज के समय वो $1 बिलियन कंपनी है। और बीटीएस मेंबर्स के इनकम का मेन सोर्स भी हेवी कंपनी है, क्योंकि हर साल हेवी कंपनी की तरफ से बीटीएस के प्रत्येक मेंबर को इनकम के तौर पे 10 से 15 मिलियन डॉलर्स दिए जाते हैं, जो कि इंडियन रुपीस में लगभग 100 करोड़ रुपए होते हैं। और इसके अलावा अगर बीटीएस ग्रुप की नेटवर्थ की बात की जाए तो साल 2019 में बीटीएस ग्रुप की नेटवर्थ 170 मिलियन डॉलर्स थी, और साल 2020 में बीटीएस ग्रुप की नेटवर्थ लगभग 175 मिलियन डॉलर से 180 डॉलर्स थी। और इसके अलावा बीटीएस मेंबर्स की इनकम का एक मेन सोर्स एडवर्टाइजमेंट भी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बीटीएस मेंबर्स दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जैसे हाल ही में उन्होंने दुनिया के एक बहुत बड़े ब्रांड मैकडॉनल्ड्स के लिए एडवर्टाइजमेंट की थी, जिससे कि उनकी काफ़ी अच्छी इनकम हुई थी। पर इस एडवर्टाइजमेंट से बीटीएस को टोटल कितनी इनकम हुई इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि ये सीक्रेट है। पर कई सारे आर्टिकल्स में लिखा हुआ था कि मैकडॉनल्ड्स के एडवर्टाइजमेंट से बीटीएस को लगभग $20 मिलियन की इनकम हुई थी। और इसी तरह बीटीएस मेंबर्स सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड के लिए भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जिससे भी उनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इनकम होती है। और इन सभी के अलावा बीटीएस ग्रुप काफ़ी सारे ब्रांड्स के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जिससे उनकी काफ़ी अच्छी इनकम होती है। और इसके अलावा सभी बीटीएस मेंबर्स पर्सनली भी काफ़ी सारे काम करते हैं, जिससे उनकी इनकम होती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि J-Hope काफ़ी अच्छे डांस कोरियोग्राफर हैं, तो J-Hope की इनकम का एक मेन सोर्स उनकी कोरियोग्राफी भी है, क्योंकि वो डांस कोरियोग्राफी करके भी काफ़ी अच्छी इनकम करते हैं। और इसके अलावा सुगा और RM एक सॉन्ग राइटर भी हैं, और सुगा और RM ने पास्ट में काफ़ी सारे सॉन्ग्स लिख चुके हैं, और RM तो अब तक 180 सॉन्ग्स में कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि RM कितने ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, और इससे उनकी इनकम भी काफ़ी अच्छी होती होगी। और इसी तरह बीटीएस के प्रत्येक मेंबर पर्सनली तौर पे भी काम करके काफ़ी अच्छी इनकम कर लेते हैं। और इसके अलावा बीटीएस ग्रुप की इनकम का एक मेन सोर्स यूट्यूब भी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यूट्यूब पर बीटीएस का एक चैनल है जिसका नाम है बैंगटन टीवी, जिस चैनल पे बीटीएस मेंबर से रिलेटेड रेगुलरली वीडियोस आती रहती हैं, और उन सभी वीडियोस पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ भी आते हैं, और उन सभी वीडियोस में एडवर्टाइजमेंट भी होती है, जिन एडवर्टाइजमेंट से ही बीटीएस ग्रुप को इनकम होती है। जैसे कि हाल ही में साउथ कोरियन फोर्ब्स ने एक आर्टिकल जारी किया था, जिस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि बीटीएस के यूट्यूब चैनल यानी कि बैंगटन टीवी पे साल 2020 में 1.9 बिलियन व्यूज़ आए थे, जिससे कि बीटीएस ग्रुप को $16.4 मिलियन की इनकम हुई थी, यानी कि इंडियन रुपीस में लगभग 100 से 120 करोड़ रुपए। और इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यूट्यूब से भी बीटीएस मेंबर्स को कितनी इनकम होती होगी। और वीडियो के एंड में अगर प्रत्येक मेंबर की नेटवर्थ की बात की जाए तो प्रत्येक बीटीएस मेंबर्स की नेटवर्थ लगभग $40 मिलियन, यानी कि इंडियन रुपीस में लगभग 300 करोड़ रुपए है। और हर साल हर एक बीटीएस मेंबर्स के 25 से 30 मिलियन डॉलर्स की इनकम होती है। अब बीटीएस मेंबर्स जितने ज़्यादा फेमस होते रहेंगे उनकी इनकम उतनी ही ज़्यादा बढ़ती रहेगी, यानी कि हर साल उनकी इनकम बढ़ती रहती है, क्योंकि वो जितने ज़्यादा फेमस होते हैं वो उतने ही ज़्यादा ब्रांड के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और उनके सॉन्ग से भी उन्हें उतना ही ज़्यादा रेवेन्यू होता है। और इसके अलावा एक और सवाल हमारे मन में आता है कि बीटीएस मेंबर्स में सबसे ज़्यादा अमीर कौन है, किसकी नेटवर्थ सबसे ज़्यादा है। तो इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़े, जिनमें से ज़्यादातर आर्टिकल्स में लिखा हुआ था
कि बीटीएस मेंबर जे-होप की नेटवर्थ सबसे ज़्यादा है और वही सबसे ज़्यादा अमीर हैं बीटीएस ग्रुप में। अब आप सब ये भी सोच रहे होंगे कि जे-होप ही आखिर क्यों इतने ज़्यादा अमीर हैं और उनकी इनकम बीटीएस ग्रुप में सबसे ज़्यादा क्यों है। तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगा कि जे-होप की इतनी ज़्यादा इनकम क्यों है और वो कैसे इतने सारे पैसे कमाते हैं। तो अगर आप सभी को वो वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब ऐसे कई सारे आर्टिकल्स में ये भी लिखा हुआ था कि आरएम की इनकम बीटीएस ग्रुप में सबसे ज़्यादा है क्योंकि आरएम बीटीएस के लीडर हैं और वो काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स भी लिखते हैं इसलिए शायद। बट हकीकत क्या है उसके बारे में किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि अब तक किसी भी बीटीएस मेंबर्स ने बीटीएस ग्रुप की नेटवर्थ को रिवील नहीं किया है। किसी भी बीटीएस मेंबर ने नहीं बताया है कि उनकी कितनी इनकम होती है हर साल या वो कितने अमीर हैं। ये सीक्रेट रखा है हेवी कंपनी ने भी और बीटीएस ग्रुप ने भी। बट फिर भी कई बार बीटीएस मेंबर्स के इनकम के सीक्रेट रिवील हो जाती हैं और उसके ऊपर ही काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। और मैंने आप सभी को इस वीडियो में जितना भी बताया है वो सभी मैंने उन आर्टिकल्स में ही पढ़ा है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।